और अब खबरें तफसील से। मुल्क में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। हलाकतों की मजमूई तादाद भी 300 से तजावज़ कर चुकी है। इस बीच वजारत सेहत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ताज़ा सूरत हाल के बारे में मीडिया को जानकारी दी। वजारत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में तकरीबन 800 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 35 अफराद हलाक हुए हैं। वजारत के मुताबिक टेस्टों का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा और कोरोना वायरस जांच के लिए टेस्ट किट वाफिर है। टेस्ट किट्स की नई खेप 15 अप्रैल तक आएगी। हमने 2,06,212 टेस्ट किए हैं। उनमें से 14,855 पिछले दिन जो हुए थे वो 156 लैब से हुए हैं और जो 69 जो प्राइवेट सेक्टर में के लैब है उनमें से 1913 टेस्ट हुए हैं। हमने 14 मेंटोर इंस्टीट्यूट्स करके उनको खड़े किया है कि जो यानी सब लोगों का कहना है कि अलग अलग जगह पे टेस्टिंग फैसिलिटी होए तो वो रीजनल उनको स्टेट एलोकेशन किया है और वो लोग अपने अपने इलाके में वो देखेंगे और कहीं नई लैब खोलना है क्या, कहीं वो फिजिबल है क्या, उनके पास सारे इक्विपमेंट है क्या और वो ट्रेन कर सकते हैं क्या। आज भी हमको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। जिस ढंग से हम टेस्ट कर रहे हैं अभी जितना स्टॉक है उसमें हम 6 हफ्ता टेस्टिंग आराम से कर सकते हैं। तो टोटल 9,152 पॉजिटिव केसेस आए हैं। टोटल 308 डेथ रिपोर्ट हुई हैं और एक दिन के तहत देखें तो 796 पॉजिटिव केसेस एडिशनल आए हैं और इसके साथ ही टोटल 35 एडिशनल डेथ देश में रिपोर्ट की गई हैं। आज अगर हम देखें तो 15 राज्यों में 25 जिलों में उसमें पिछले 14 दिन से, जबकि वहां पर इससे पहले की पॉजिटिव केसेस आए थे, तो पिछले 14 दिनों से कोई भी पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। और प्रेडिक्टिव डेटा एनालिसिस के द्वारा फ्यूचर में किस एरिया में हमें काम करना है उसका प्रयोग किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर्स हैं जिनके द्वारा रैपिड रिस्पांस टीम और एम्बुलेंस और क्वारंटाइन मैनेजमेंट को मैनेज किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर तमिलनाडु से बड़ी खबर आ रही है। तमिलनाडु में लॉकडाउन की मुद्दत में तोसी। वजीर आला ई पलानीस्वामी ने किया ऐलान, 30 अप्रैल तक तमिलनाडु में लॉकडाउन रहेगा। बड़ी खबर तमिलनाडु से। तमिलनाडु में हालात बिगड़े हैं जिसकी वजह से तमिलनाडु ने भी ये फैसला कर लिया है कि वजीर आला ने ऐलान किया है कि तमिलनाडु में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। तमिलनाडु में लॉकडाउन की मुद्दत में तोसी कर दी गई है। वजीर आला ई पलानीस्वामी ने ऐलान कर दिया है कि तमिलनाडु में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। इक्कीस दिनों के लॉकडाउन की मियाद कल खत्म हो रही है। लॉकडाउन की तोसी के हवाले से कल ऐलान का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 10 बजे कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म दफ्तर ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। गुज़श्ता दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़राए आला की मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में मुख्तलिफ रियासतों के वज़राए आला ने लॉकडाउन में तोसी करने की ख्वाहिश की थी। ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना समेत कई रियासतें लॉकडाउन में तोसी करने का फैसला कर चुके हैं। मेरठ अब तक कोरोना के स्टेज 2 की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन मुतासरीन की बढ़ती तादाद के पेश नज़र महकमे सेहत अब स्टेज 3 के खतरे से निमटने की भी तैयारी कर रहा है। इस ताल्लुक से मेरठ के चीफ मेडिकल ऑफिसर से बात की हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार ने। कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते मामलों के खतरे को देखते हुए अब इसका 3rd स्टेज में कितना खतरा है और किस तरह से महकमा सेहत ने तैयारियां की हैं, सीएमओ साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह के केसेस यहां पे आए हैं लगातार बढ़े हैं, हालांकि 9 लोग ठीक होकर अपने घर भी वापस गए हैं, लेकिन अब 3rd स्टेज का खतरा कितना बढ़ रहा है? हमारे यहाँ 55 केस निकल चुके हैं और अभी तक ये जमाती और उनके कॉन्टैक्ट्स में ही निकल रहे हैं। दूसरा एक फैमिली के केस थे जो महाराष्ट्र से आया था और 2 केस हमारे विदेश से आने वालों के थे। तो टोटल अभी स्टेज 2 की ही बात यहाँ पे चल रही है। स्टेज 3 की अभी कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है फिलहाल। तैयारी का जहाँ तक संबंध है उसमें आपको पता ही है, मेडिकल कॉलेज सोवार्थी, मुलायम सिंह यादव और केएमसी में हमने आइसोलेशन वार्ड तैयार कर रखे हैं। हमारी CSC पांचली पे भी 28 मरीजों का इलाज चल रहा है इस समय। इसके अलावा क्वारंटाइन हमारे जो है जनपद में करीब 46 जगह पे क्वारंटाइन किया गया है पेशेंट्स को।
और अभी भी जो क्वारंटाइन में रखे गए हमारे मरीजों का अगर वो संख्या लें हम, तो हमारे होम क्वारंटाइन में भी काफ़ी मरीज़ हैं। होम क्वारंटाइन में हमारे मरीज़ करीब जो है 7,194 हैं आज की तारीख में, और हम उन पे भी लगातार सर्विलांस टीम हमारी नज़र रखे हुए है। और जहाँ जहाँ केस निकलते हैं हम वहाँ 3 किलोमीटर के एरिया में पूरी सर्वे कराते हैं कि कोई और पेशेंट तो लक्षण किसी में नहीं है। आज भी एक्टिविटी चल रही है, जो कल केस निकले हैं उसमें, और ये सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहेगी और उम्मीद है हम इसको कंट्रोल करेंगे। कितने टेस्ट आज गए हैं? आज तो टेस्ट हमारे 13 कल के गए हुए हैं और बाकी आज हम करीब 150 टेस्ट और भेजने वाले हैं। टेस्टिंग लैब की मैंने भी सुना है कि शायद एक और मशीन उनको मिलने वाली है, तो फिर 400 से लेकर 500 तक वो केस रोजाना टेस्ट लगा सकते हैं। जो भी हॉट स्पॉट्स हैं जिनको मतलब सील किया गया है, उन इलाकों में अभी तक केस की क्या हालत है? नहीं, जिन हॉट स्पॉट को सील किया गया है वहाँ पे सर्वे चलता है। सर्वे में लगातार जहाँ भी हमें सिम्टम्स वाले मिलते हैं तो हम वहीं पे उनको होम क्वारंटाइन कर लेते हैं, और अगर कुछ जमाती मिलता है तो उसको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करके उसका टेस्ट करा लेते हैं। अभी तक के हालात में क्या लगता है कि मेरठ में कैसे हालात रहेंगे, जो एक रुझान आए हैं? अभी तक के हालात को ये दिखता है कि हमने करीब जमातियों को तो तबलीगी जमातियों को तो कंट्रोल में ले लिया है, उसमें और कोई टेस्ट पॉजिटिव नहीं निकलेगा। लेकिन और भी तरह के उनके कॉन्टेक्ट्स में जो जमाती छोटे छोटे ग्रुप्स में इधर उधर इस्तेमाल करने जाते हैं, उन लोगों पे भी हमारी नज़र है। अब हमारा जो अगला टारगेट है वही है, और उन्हीं में हम लोग जो है अब सैम्पलिंग करा रहे हैं। लॉकडाउन से काफ़ी फर्क पड़ा है? लॉकडाउन से बेहद फ़र्क पड़ा है, और ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहना चाहिए, तो हम लोग अच्छी तरह इसमें काम कर पाएँ। इसमें जो डिस्चार्ज किए थे 9 पेशेंट हमने डिस्चार्ज कर दिए थे, और जो क्वारंटाइन में 14 दिन पूरे कर चुके हैं वो भी आज 31 लोग हमारे यहाँ से डिस्चार्ज होने वाले हैं। तौर पर यही कहना है सीएम साहब का कि लॉकडाउन के जो एहतियाती तदाबीर पे अमल किया गया उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा, क्योंकि महकमा सेहत की जो टीम थी वो कायदे से काम कर पाई, और जिस तरह से मेडिकल टीम ने जो है क्वारंटाइन किया लोगों को और पॉजिटिव केसेस को जो है ट्रीट किया है, उस तरह का खतरा यहाँ पर 3rd स्टेज का नहीं है मेरठ में। लेकिन फिर भी एहतियात पूरी बरती जा रही है, और बहुत ज़रूरी है कि जो एहतियाती तदाबीर हैं उन पर लोग भी अमल करें ताकि इस खतरे से निपटा जा सके। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ ने कोरोना के पेश नज़र रमज़ान से मुताल्लिक एडवाइजरी जारी की है। इस ज़िम्न में इस्लामिक सेंटर ने 4 से 5 लोगों को ही मसाजिद में नमाज तरावीह अदा करने की हिदायत जारी की है। इंडिया फरंगी महल लखनऊ की तरफ से एक 12 पॉइंट एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें लॉकडाउन्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रखते हुए हमें अपनी इबादतों को करना है। इस सिलसिले में जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें यह बात कही है कि चूँकि रोज़े रमज़ान के रखना फ़र्ज़ है तो हर मुसलमान रोज़ा ज़रूर रखें, और जो लोग रमज़ान में मसाजिद में अफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है जनरल अफ्तारी नहीं होगी, बल्कि जो लोग मस्जिद के अंदर रहते हैं 4 या 5 लोग वही मस्जिद में अफ्तारी करेंगे। इसके अलावा बाकी अफ्तारी जो है वो गरीब और गुरबा में ज़रूर तकसीम कर दी जाए, और जो लोग अफ्तार पार्टीज़ करते हैं तो अब की बार अफ्तार पार्टीज़ नहीं हो पाएंगी, तो जो अफ्तार पार्टीज़ का अमाउंट है या फ़ंड है वो गरीब गुरबा और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दें। इसी तरीके से जो तरावीह की जमात होती है तो ज़ाहिर सी बात है वह सुन्नत मुअक्कदा है, उसको हर मुसलमान को अदा करना है। और तरावीह की 2 सुन्नतें हैं, एक तो ये सुन्नत है कि पूरे रमज़ान भर तरावीह का अहतमाम किया जाए, और दूसरी ये सुन्नत है कि एक कुरान तरावीह में ज़रूर मुकम्मल किया जाए। लिहाजा जो लोग मस्जिद में रहते हैं 4 से 5 लोग, वो लोग मस्जिद में। उधर नागपुर ज़िला इंतज़ामिया ने आज मुस्लिम लीडरों से मुलाकात की। ज़िला इंतज़ामिया ने कोरोना की रोकथाम के लिए किए जा रहे इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद करने की उनसे अपील की है। ख्याल रहे कि मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले इलाकों में कोरोना पॉजिटिव मामलों की तादाद ज़्यादा है, जो इंतज़ामिया के लिए तशवीश का बायस है। सारे नागपुर वासियों से मैं एक अपील करना चाहता हूं। आज यहाँ पे मुस्लिम धर्म के सारे बड़े बड़े जो हमारे मान्यवर नेता जो है वो सारे लोग आज आप लोगों को अपील कर रहे हैं कि हम लोगों ने शासन की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हमारा कामकाज चलना चाहिए। हम लोग वो कामकाज पे ना चलने के कारण हमारे जो समाज के अंदर में आज एक दिन के अंदर में 14 केसेस हुई है। ये कोई तरक्की वाली बात नहीं है, ये गौरव वाली बात नहीं है। यहाँ से हम लोग पीछे जा रहे हैं। से ये संकट कोरोना की शक्ल में हमारे देश के अंदर आया है,
हमारे देश के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है, क्योंकि अपने आप को जो है क्वारंटाइन करना और एहतियात करना और सोशल डिस्टेंस रखना, यही इस बीमारी का इलाज है। इस कहर में मुस्लिम समाज का बड़ा योगदान मुझे दिख रहा है। ये योगदान दिखने की वजह ये है कि मुस्लिम समाज प्रशासन का साथ नहीं दे रहा है, जगह जगह मार्केट में परचेसिंग करने जा रहा है और किसी गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। अभी देखिए मोमिनपुरा, सतरंजीपुरा में ज्यादा से ज्यादा तादाद पॉजिटिव की मुसलमानों की आ रही हो कि हम लोग लॉकडाउन का पालन करने में चूक रहे हैं और हमसे बेजा गलती हो रही है और अपनी इस गलती की वजह से मरीजों में दिन ब दिन हम इजाफा करते चले जा रहे हैं। मैं अपनी जमात के जानिब से आप तमाम मुसलमान भाइयों से इल्तिमास करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि आप लोग खुदा के वास्ते अपनी जानों की हिफाजत कीजिए और अपनी जानों की हिफाजत के साथ साथ दूसरों की भी जानों की हिफाजत कीजिए। तमाम मुसलमान भाइयों से ये इल्तिजा करता हूं कि जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में थे उसमें से 14 लोग जो है पॉजिटिव आए और बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वो तमाम के तमाम जो है वो मुसलमान हैं और वो हमारे मुस्लिम क्षेत्र से है। जो भी हमारा मुस्लिम क्षेत्र है उसमें इसकी लापरवाही हो रही है। तो हमको गाइडलाइन मिली है सरकार के तरफ से और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग करना है और अपने आप को अपने घरों में कैद करना है। इससे ये पता चल रहा है कि हम अपने घरों में नहीं है और अपने आप को हलाकत में डाल रहे। तो मैं आप साथ जोड़ के अपील करता हूं कि अल्लाह की खुदारा, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के महबूब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, अपने घरों में कैद रहे। और कोरोना की वजह से इस परेशानी के दौर में भी इंसानियत जिंदा है। बात कर रहे हैं बिहार के जिला रोहतास के सूर्यापुर की, जहां 3 मुस्लिम लड़कियां हर रोज सैकड़ों की तादाद में मास्क बना रही हैं। बलिहार टोली की रहने वाली नसीबा, कश्मीरी और शबाना नामी लड़कियां हर रोज मास्क तैयार कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सूर्यापुर छठ पूजा समिति के अफराद मास्क की तकसीम में इन बहनों का साथ दे रहे हैं, जबकि पूजा समिति की जानिब से ही इन्हें तमाम ज़रूरी सामान मुहैया कराए जा रहे हैं। कोरोना कहर के बीच पूजा कमेटी की पहल और मुस्लिम लड़कियों का ताउन यकीनन काबिल तारीफ है। विजय सिंह है, वो हमें धागा और कपड़ा दिए और उन्हीं का सहयोग से हम लोग सी रहे हैं घर पर बैठे। उन्होंने हमें हमसे सिलवा कर हम समाज में बांटने का प्रयोग कर रहे हैं। करीब हम लोग का लक्ष्य 10,000 का है। 8,000 मास्क बन चुका है। हम लोग गांव और बाजार में फ्री में मुहैया करा रहे हैं, बांट रहे हैं। उन बेटियों का बहुत हम लोग का सहयोग मिला, इसके लिए उन बेटियों को हमारे छठ पूजा समिति की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर रियासत है। रियासती हुकूमत इस वायरस की रोकथाम के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। इस बीच लोगों में बेदारी लाने के लिए नागपुर पुलिस ने गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर लिटिल गर्ल ज्योति अमागे की खिदमात ले रही है। ज्योति अमागे लोगों से गैर ज़रूरी घरों से बाहर न निकलने की अपील कर रही हैं। और जमीयत उलमा हिंद की जानिब से दिल्ली में गरीबों और मजदूरों के लिए राशन किट और सब्जी किट बनाए गए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम किया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने बताया कि 50,000 ख़ानदान को राशन किट तकसीम किया जाएगा। की तरफ से मुख्तलिफ इलाकों के जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान खुद्दाम मुस्तकिल काम में लगे हुए हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 से ज़ायद फैमिलीज़ को राशन किट बना के पहुँचाया जा रहा है। अभी आप देखेंगे जमीयत उलमा के दफ्तर में भी दिल्ली की मुख्तलिफ कॉलोनीज़ में मज़दूरों को और काम करने वाले लोगों को सामान रिलीफ का पहुँचाया जा रहा है। ये ख़ास तौर से दो जगह काम चल रहा है। एक वो जो लॉकडाउन से रिलेटेड है, दूसरा वो
जो कम्युनल वायलेंस से अफेक्टेड एरियाज हैं, ये अपील करने के लिए वीडियो बनाई गई है, ख़ास तौर से कि आप तक ये अपील पहुँचे कि आप हर ज़िले में, कोई जिस ज़िले में आप बैठे हुए हैं उस ज़िले में कोई भूखा ना सोचे। और दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने सील किए गए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने इस बात का जायजा लिया कि सील किए गए इलाके में मौजूद अफराद को किसी किस्म की कोई परेशानी न हो। इस सिलसिले में सिसोदिया ने नज़्म नस्क़ बनाए रखने के मामले में दिल्ली पुलिस की तारीफ भी की। अपार्टमेंट यहाँ पर 16 दिन से ये ऑपरेशन शील्ड शुरू किया गया था 16 दिन पहले, और यहाँ इसको सील किया गया था क्योंकि यहाँ एक पेशेंट था। अच्छी बात यह है कि वो पेशेंट भी अब ठीक होकर आ गए हैं और उनके परिवार में भी किसी को कोरोना के सिम्टम्स नहीं मिले हैं। टेस्ट में सब नेगेटिव आए हैं। हमारे पुलिस के लोगों ने, प्रशासन के लोगों ने बहुत शानदार काम किया है। तेज जी यहाँ पर मीना जी SHO हैं, उनके बीट कांस्टेबल हैं। ये एक सिटीजन के संपर्क में व्हाट्सएप से रहते थे। किसी को इन्होंने आपस में संपर्क में नहीं आने दिया, खुद किसी के संपर्क में नहीं आए। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए सबसे जिनको जो जरूरत पड़ती थी इनके पास फ़ोन आ जाता था। हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास में RWA के लोग फ़ोन कर देते थे, और किसी को भी किसी तरह की ज़रूरत हुई उसको मेडिकल से लेके जनरल नीड तक इन्होंने सबकी सब सप्लाई की है। तो बहुत गर्व है इन लोगों पर कि इन्होंने इस तरह का ऑपरेशन पहली बार सफल किया। हमें जैसे ही सूचना मिली थी हमारे DCP साहब के माध्यम से कि इस अपार्टमेंट्स में एक पेशेंट COVID-19 पॉजिटिव पाया गया है और इसको कंटेन किया जा रहा है। मैं अपनी टीम को लेकर तुरंत आया यहाँ पे, जो RWA सोसाइटी के लोगों से बात की और उन्होंने इतना मतलब एडवांस इनिशिएटिव लिया और इतने तरीके से कोऑपरेट किया, हमारी एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। हमें गर्व है यहाँ के लोगों पर कि उन्होंने मतलब हमें किसी तरह से डिसअपॉइंटमेंट नहीं दिया और हमने भी उनको फैसिलिटेट करने में। और लॉकडाउन के दौरान कई समाजी तंजीमें बेसहारा और ज़रूरतमंदों के खाने पीने का इंतजाम कर रही हैं। रांची के जगन्नाथपुर में मुसलमानों की बड़ी तादाद इस जहद में लगी हुई है और ज़रूरतमंदों की मदद कर रही है। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों के लिए है जो घर बार हैं, बेसहारा हैं, यतीम हैं, मिस्कीन हैं, फ़कीर हैं। लेकिन ऐसे मौके पर भी कुछ ऐसी समाजी तंजीमें हैं जो लोगों को 2 वक्त का जो है खाने का इंतज़ाम कर रही हैं। वो ऐसे ही एक इलाका हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मानव कल्याण समिति है। ये रांची के धुरवा इलाके में कसीर गैर मुस्लिम इलाका है, लेकिन यहाँ पे जो इंतज़ाम किया जा रहा है इस समिति के ज़रिए मुसलसल खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है और रोज़ाना 500 से ज़ायद लोगों को खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। दिखाने की कोशिश करें कि कई रज़ाकार लोग लगे हुए हैं, रज़ाकाराना तौर पे जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और जितने भी लोग हैं दूर दराज से, फ़कीर और गुरबा मसाकीन, वो लोग आ रहे हैं। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कमेटी को जो ताउन दे रहे हैं वो दूर दराज रहने वाले लोग ताउन दे रहे हैं और इसमें बिला लिहाज मजहब व मिल्लत जो है लोग ताउन कर रहे हैं। हम यहाँ पे कमेटी जो सोसाइटी है, समिति है, उसके जिम्मेदार हैं KP देव साहब, डॉक्टर KP देव। हम इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप लॉकडाउन के दौरान लगातार जो है खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग खाने का इंतज़ाम कर रहे हैं, तो ये मदद कहाँ से मिल रही है आपको? मानव कल्याण समिति अभिजीत घोष एक CMD HEC के सर्वप्रथम मदद किया है। उसको हेमंत कुमार गुप्ता HEC के ex-COT ने मदद किया है और साथ साथ सेवा भारती निशी जायसवाल, अभी कल मोहम्मद हसन साहब ने 5000 दिए थे और उसके साथ राजदेव साहू ने उसको मदद करके 2000 आदमी को खाना का व्यवस्था किया है। आज एक डॉक्टर रेहान अशरफ पेनिसिल्वेनिया अमेरिका में रहने वाले हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, उन्होंने इस हिंदू परिवार को खिलाने के लिए एक मिसाल कायम किए है। जो यहाँ पर 100% हिंदू कम्युनिटी के आदमी रहते हैं, लेकिन एक मुस्लिम परिवार होके USA से मदद भेजे है। ये हम सभी हिंदू के लिए गर्व की बात है। जे मुस्लिम परिवार भी हिंदू को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार सहयोग कर रहा है। जो अभी तक 15,000 से अधिक जरूरतमंद को बीच खाना वितरण किया गया है। साथ साथ
खुशी की बात है कि इनका वाज़ेह तौर पे कहना है कि पेंसिल्वेनिया में रहने वाले डॉक्टर रेहान अशरफ ने 5,000 रुपये का ताबुल से यहाँ 500 से ज़ायद लोगों के खाने का इंतज़ाम किया है। उसी तरह से यहाँ डोरंडा के प्रास्टोली के रहने वाले डॉक्टर मोहम्मद हसन साहब ने 5,000 रुपये का ताबुन किया। इस तरह और कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ लोग वीडियो जारी करके लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील कर रहे हैं। उधर वादी कश्मीर के मारूफ गुलकार वहीद जिलानी ने अपनी दिलकश आवाज़ में एक नज़्म पेश करके लॉकडाउन पर अमल आवरी और घरों में रहने की अहमियत को उजागर किया है। तो आप देखिए इनकी खास नज़्म। हमें दीजिए इजाज़त। आदा। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आँख मिलाने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल है, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से जिंदगी एक नेमत, इसे संभाल के रख है, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से दिल बहलने के लिए घर में वजह है काफी हो, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है, मौत से आँख मिलाने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से